The chakras are part of the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system या automatic functioning में क्या क्या आता है, चक्रा भी आता है. The chakras are not only the etheric counterpart of the glandular system, they are connected with the sympathetic system, and both they and the glands use the sympathetic nervous system as the instrument of expression. चक्रा मतलब केवल etheric चक्रा की बात नहीं हो रही है. चक्रा का मतलब चक्रा के साथ जो जुड़ा हुआ है ग्लैंड है, और चक्रा और ग्लैंड और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सब कुछ एक्सप्रेशन, अपने इच्छाओं को जाहिर करने वाला एक माध्यम बनता है. द सबकॉन्शियस सिंपैथेटिक सिस्टम बिलोंग्स टू योर पास्ट. द वॉकिंग कॉन्शियस सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम बिलोंग्स टू योर प्रेजेंट. ये जो सबकॉन्शियस सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये हमारे बीते हुए कल का एक हिस्सा है. हाँ, सबकॉन्शियस नर्वस सिस्टम इंसान का बीते हुए कल का मतलब, हमारा मतलब एक इंडिविजुअल नहीं है, पूरा इंसान जो पूरा ह्यूमन रेस है उसका बीते हुए कल का एक हिस्सा है. राइट? सबकॉन्शियस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू योर पास्ट. मतलब योर पास्ट का मतलब है टू द ह्यूमन पास्ट. And the waking conscious cerebrospinal nervous system belongs to your present. आप इस समय क्या करते हो, इसके आधार पे सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम काम करता है. और आगे आने वाला मनुष्य का कल, फ्यूचर, इसमें सुपर कॉन्शियसनेस जब आएगा तो इट विल बी अ डबल स्पाइनल कॉर्ड विच बिलोंग्स टू योर फ्यूचर. तो यहां योर का मतलब खास करके पूरा ह्यूमन रेस का है. द नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइजेस एंड कंट्रोल्स द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दैट द सेंसेस ऑपरेट थ्रू देम. ये जो नर्वस सिस्टम है, ये पूरे चेतना को कंट्रोल करता है और सेंसेस इसके द्वारा काम करते हैं. When a mental activity passes through the threshold of consciousness, this process is said to have come under the dominion of the subconscious. And since the subconscious operates through the sympathetic nervous system, that particular activity would have automatically passed on to the sympathetic nervous system. High blood pressure due to stress. एक मेंटल एक्टिविटी अपने चेतना के थ्रेशोल्ड से, हाँ, मेंटल एक्टिविटी बार बार पहले पहले किसी चीज को सोचने में ताकत लगती है, बाद में ब्रोकन रिकॉर्ड जैसे चलती जाती है. जब चलती जाती है वो सबकॉन्शियस स्टेट में आ जाता है और इंसान बोलता है अरे मैं कुछ ऐसे खास सोचता नहीं हूं. वो सोचने में कोई मेहनत नहीं करता है, दिमाग अपने आप से सोचता है. And since the subconscious operates through the sympathetic nervous system, that particular activity would have automatically passed on to the sympathetic nervous system, right? वो जो subconscious state है, वो sympathetic nervous system के द्वारा ही तो काम करेगा जो आपने पहले पहले स्ट्रेस बनाने में मेहनत किया, फिर उसके बाद वो चीज अपने आप से चलने लगा. जो आपके दिमाग में अपने आप से चलने लगा वो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर घुसने लगा. जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर घुस गया तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, मतलब इतना घुस गया कि बाहर से आप एक नया स्ट्रेस थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाते हो तो वो शरीर पे तुरंत असर दिखाता है. बाहर से थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाते हो तो वो शरीर पे तुरंत असर दिखाता है और हम बोलते रह जाते अरे पिछले साल तो मैंने इतना स्ट्रेस लिया तब तो कुछ नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है जब मेरा वैसे तो स्ट्रेस कम हो गया लेकिन थोड़े से कुछ बात सोचती हूं तो ज्यादा हो जाता है. ये इसीलिए है क्योंकि हमने पहले पहले स्ट्रेस बनाने में मेहनत किया. स्ट्रेस लेते लेते हमें पहचान होती थी, हमें जानकारी होती थी कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं. फिर स्ट्रेस लेना सामान्य हो गया और सामान्य होते होते सबकॉन्शियस माइंड का एक अंग बन गया
और फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भरते गया कि बाद में थोड़ा बहुत बाहर से जब हम स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा बहुत जो पहले जो हमने स्ट्रेस लिया उसका सिर्फ 100 में 1 गुना होगा, उतना भी लेते हैं तो तुरंत शरीर पे इसीलिए असर करता है क्योंकि शरीर उस स्ट्रेस से ऑलरेडी भर चुका है, right? And that may be in the physical form as high blood pressure due to stress. In case the waking conscious mind continuously dreads a disease, जैसे कोई सोचता है अरे मुझे मेरे इस रिश्तेदार को कैंसर था, उसको था, बहन को था, किसी दोस्त को था, और जब भी आप ऑनलाइन कुछ ढूंढते हैं तो कैंसर बीमारी के बारे में कुछ दिखता रहता है, तो जैसे जैसे हम उसके बारे में सोचते जाते हैं, डरते जाते हैं कि हे भगवान मेरे साथ तो ये हो ना जाए, ये कांस्टेंट फियर, डरते ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल में अंदर घुस जाते हैं. And even though the thought passes away, the conscious mind, the dreaded disease manifests in the body because the power of the subconscious is gigantic. वो सोच गुजर जाता है, हाँ, कभी कभी सोच खत्म हो जाता है ना. हम कुछ पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ते हैं और सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, और वो सोच हमारे दिमाग से हट जाता है. यस, लेकिन फिर भी वो बीमारी शरीर में पैदा होता है और हम बोलते रह जाते हैं अरे मैं तो अभी तो पॉजिटिव सोच रही हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? Now that I have started thinking positive, why should it happen to me? You see, the subconscious has already, what do you say, is drunk, is drowned in that negative thought which you had held for so many days, that to actually displace that negative thought, you have to get drunk in the positive thought, which is generally not the case in most of the people, because a positive thought बस ऊपरी जैसे हवा के झोंके जैसे ऊपर से स्पर्श करके जाती है, आपके अंदर उतरती नहीं है ज्यादातर पॉजिटिव थॉट. श्रद्धा और विश्वास अगर आपके कण में उतर जाए, अगर श्रद्धा और विश्वास आपके कण में उतर जाए और आप इसी तरीके से उतरने के बाद भी पॉजिटिव थॉट को इतना स्ट्रॉन्ग रखे, तब ही हम वो पुराने सबकॉन्शियस थॉट को ओवरराइड कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं. नहीं तो जो वो सबकॉन्शियस थॉट में था वो बीच बीच में अपना सिर उठाते रहेगा, याद दिलाते रहेगा. जब थोड़ा सा उसका याद आएगा तो वापस हम उसी नेगेटिव डर के मोड में चले जाते हैं, और नेगेटिव डर के मोड में इतना डर जाते हैं कि हमारा पॉजिटिविटी गई बाढ़ में. ओके, सो we have to be really careful not to induce this dreads, fear, the dreaded fear, because once it has entered deeply into the subconscious state, overriding it becomes quite hard. Yes. For even though the thought passes away from the conscious mind, the dreaded disease manifests in the body because the power of the subconscious is gigantic. It has no reasoning or logical capacity. It simply obeys the conscious mind. Am I making myself clear?